मेरठ शहर में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित मैदान में श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हो गया है। 5 दिवसीय इस कथा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री देर रात शहर में पहुंच गए। मंगलवार को मंगल बेला में हनुमंत कथा का शुभारंभ किया गया। इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यहाँ 150 सीसी कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस टीमों को भी अलर्ट किया गया है। इस कथा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य संयोजक नीरज मित्तल और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जब भी सनातनियों पर संकट आता है तो कोई न कोई अवतार पुरुष जरूर आता है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति को हर युवा के दिल में पहुंचाने का बड़ा काम कर रहे हैं। वे यहाँ क्रांति की धरा पर शांति की अलख जगाएंगे। आपको बता दें कि कथा स्थल के पांडाल में सीताराम कक्ष, जामवंत कक्ष और अंगद कक्ष बनाए गए हैं। 20 LED टीवी, गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे, निशुल्क जल की व्यवस्था कुछ समाज सेवी संगठनों की ओर से की गई है। कथा स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का तो ख्याल रखा ही जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अलावा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा 150 सिविल डिफेंस के लोग, 100 बाउंसर और अन्य सेवादार निगरानी करेंगे। वहीं कथा स्थल पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु एक दिन पहले ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। वे अपना खाना साथ लाए हैं और पूरी व्यवस्था के साथ यहां पहुंचे हैं। गौरतलब है कि जागृति विहार एक्सटेंशन में आयोजित की जा रही इस कथा से इस योजना की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। आयोजकों का दावा है कि यहां करीब 5 दिन में 5 लाख लोग पहुंचेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस वार्ता के लिए इसलिए आमंत्रित किया गया कि आज तक की पूरी जो भी हमारी तैयारियां हैं उसके लिए हम आपको बता दें कल क्या क्या है। इस तरह से हमें यहाँ कथा का श्रवण 2 बजे बैठ के बता देते। हमारे परम पूज्य आचार्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में कल 2 बजे यहाँ पहुँचेंगे और अपने मुख से श्री अमृत कथा का वर्णन करेंगे। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। भाई साहब बैठ के हिंदू है, हम है हिंदू राष्ट्र हमारा। यही निवेदन करने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारी इस धरा से हिंदू राष्ट्र किस तरीके से बनेगा और सनातन धर्म कैसे जगेंगे, सनातनी यहाँ कैसे पहुँचेंगे, उसके विषय में हमारे बीच में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी विचार रखेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब संकट आता है हिंदू पर और सनातन पर तो कोई न कोई व्यक्ति अवतरित होता है। आज उसी परिस्थिति में जिस प्रकार सनातन और हिंदुत्व पर संकट चारों तरफ से है और सभी लोग हमलावर हैं, उसमें सनातन और हिंदुत्व को लेकर सड़क पर उतरने वाला संत है बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने जिस प्रकार से पदयात्रा करके और जो जन समर्थन सनातन और हिंदुत्व के प्रति प्राप्त किया है, वही समर्थन इस देश को राष्ट्रीय मुख्य धारा में ले जाने का काम है। ये हमारा सौभाग्य है कि क्रांति धरा मेरठ पर, वहाँ से क्रांति की अलग जगी थी, वहाँ से शांति, सनातन और हिंदुत्व की अलग को जगाने के लिए क्रांति धरा मेरठ पर बाबा बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार रहे हैं। और हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है कि उनके श्रीमुख से हिंदुत्व का संदेश और सनातन का संदेश हम सबको। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो सब बातें हैं पंची और ये सब ये तो नहीं है, लेकिन अगर हमने उनके श्रीमुख से सुन लिया तो उतने से भी हमको अपनी कर्तव्य पथ अनुसरित लाने के लिए हम आलोकित होगा। मैं 2 बार उनके कार्यक्रम में रह चुका हूँ धाम में। मैंने जो वहाँ की परिस्थिति देखी है और जिस श्रद्धा के साथ समाज का गरीब गुरबा लोग आते हैं, संकट में असहाय स्थिति में है और वो आते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और निश्चिंत होकर जाते हैं, वो अवसर मेरठ की जनता को मिल रहा है। और इसके लिए मैं श्री नीरज मित्तल और उनकी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि नीरज मित्तल जी और उनकी टीम ने यह अवसर मेरठ की जनता को प्रदान किया है। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।